इमरजेंसी में ऐसा क्या हुआ था इमरजेंसी के टाइम पे, तो उसी पर एक मूवी बनाई थी कंगना रनौत ने, जिस पर जो है बैन लगा दिया गया सिर्फ उसके एक पार्ट की वजह से। तो उस पर हम चर्चा करेंगे आखिर बैन क्यों लगाया। और वहीं दूसरी तरफ जो है हमने अभी चर्चा की थी कि बाबा जी का जो बुलडोजर है उस पर जो है रोक लगा दी गई है, तो इससे जो है क्या लोगों को फर्क पड़ा है कि ये रोक क्यों लगाई गई है और रोक लगाने से अब क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। अंकल जी हमारे साथ जुड़ गए, क्या कहेंगे अंकल जी इस पर जो रोक लगा दी गई है बुलडोजर पर? किसने कहा रोक लगा? सुप्रीम कोर्ट का आदेश। कहाँ रोक लगा? 17 सितंबर को उसकी सुनवाई है, उसमें सुझाव मांगा गया है। जो बुलडोजर एक्शन जो है वो एकदम किसी को दोषी मान करके उसको मकान को नहीं तोड़ दिया जाए, जबकि उसमें सत्ता पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से दलील दिया गया कि ये जो कार्रवाई होती है ये दोषी मान के नहीं होता है, ये अवैध तरीके से जो मकान बनाए जाते हैं उसको देख करके कार्रवाई की जाती है। तो उसमें सभी पक्षों से, सभी पार्टियों से सुझाव मांगे हैं, जो सब सुझाव देंगे उस सुझाव के ऊपर में बहस होगी, बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा। लेकिन वो बंद तो नहीं हुआ या सरकार के विपक्ष में कोई फैसला नहीं दे दिया। इस बात को अगर विपक्ष मान रहा है जो हमारी सफलता सफलता तो मानते, विपक्ष की बात को क्या कहना। विपक्ष तो वही है अखिलेश यादव जो कहा डीएनए टेस्ट कराओ, डीएनए टेस्ट कराओ। अब जब डीएनए टेस्ट कराया तो सैंपल आ गई, तब मुंह ताला लग गई, भाग गई। तो विपक्ष का क्या कहना? विपक्ष तो हमेशा चित भी पट भी पट हमेशा चाहता है। सरकार कोई अच्छा काम करे उसका विरोध करना, अगर कोई गलती हो गई उसका भी विरोध करना है, तो विपक्ष का काम है। और रही बात 84 की, तो 84 का तो देश दुनिया सबने देखा जो कांग्रेस के, लेकिन जो अभी जो नई यूथ है उनको नहीं पता इमरजेंसी के बारे में। इमरजेंसी के बारे में लोगों को नहीं पता, लेकिन देश को तो सबको पता है। इन नौजवानों को नहीं पता, लेकिन हम लोगों को तो पता है कि इमरजेंसी क्या चीज था। इमरजेंसी ये चीज था कि जो 19 महीने जितने भी राजनेता हैं और जो भी लोग थे, मतलब उससे जुड़ा हुआ, राजनीति से जुड़ा हुआ, सबको इंदिरा गांधी ने पकड़ करके जेल में डाल दिया। किस बात पे डाला था? तो इसके लिए डाला था कि उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया था कि आप 6 साल चुनाव नहीं लड़ सकते। इसको छुपाने के लिए, अपने कारनामे को छुपाने के लिए देश में एक काला अध्याय लाया। रात को 12 बजे के बाद उसने इमरजेंसी घोषित करी और सुबह होते हुए जितने भी लीडर थे ऑपोजिशन के सबको पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। चाहे वहाँ ये स्थिति थी 19 महीने, लगभग 2.5 साल। कांग्रेस की गलत छवि दिखाई है, इंदिरा गांधी की गलत छवि दिखाई है, इसलिए इस मूवी को बैन कर दिया गया। तो इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी तो गलत काम 70 साल से किया ही, तो छवि कौन सी अच्छी है कांग्रेस की? अगर कांग्रेस की अच्छी छवि होती तभी 11 साल से सत्ता से बाहर होती। ये तो कांग्रेस के कारनामे हैं, कांग्रेस के ऐसे कर्म है जो अपने कर्मों को केवल भोग रहे हैं। आज सिख समुदाय विरोध कर रहा है इस चीज का कि हमारी गलत छवि दिखाना चाह रहे हो, इसीलिए मूवी नहीं दिखानी चाहिए। सिख समुदाय पे गलत छवि का असर किस समुदाय को छोड़ा है कांग्रेस? हर समुदाय आज कांग्रेस से दुखी है। सिख को छोड़ा, 84 के अंदर क्या हुआ था, सिख को नरसंहार हुआ था। मुसलमान को छोड़ा, यूपी बिहार इन सब जगह दंगे इतने हुए। किसको छोड़ा? आज उनके पोता राहुल गांधी कांग्रेस हिंदू को कहता है हिंसक है। तो इन सब बात को सब देश की जनता भी देख रही है कि कांग्रेस के करनी कथनी व्यवहार में क्या फर्क है। इस चीज को देख करके तो आज कांग्रेस बैकफुट में है। दिखानी चाहिए थी। अगर मूवी में कोई गलत चीज लिखा है तो उसको हटा करके मूवी को दिखाना चाहिए, ताकि देश की जनता के समझ में आएगा कि इमरजेंसी क्या था। मना कर रही है, कह रही है कि अगर ये वाला पार्ट हटा दिया जाएगा तो कैसे पता चलेगा इंदिरा गांधी कैसे मरी थी? कि हम ये दिखाते कि बिजली कड़की और इंदिरा गांधी मर गई। हाँ, तो कंगना जी के ऊपर आज कितने आक्रमण हो रहे हैं, कितने आक्रमण थे। कंगना जी के कांग्रेस के प्रति कितना दर्द है वो तो कंगना जी जानते हैं ना, जिनके आवाज को कैसे कांग्रेस ने तोड़वाने की कोशिश करी मुंबई के अंदर। तो इसमें फिल्म बोर्ड जो है उसको कोई न कोई निर्णय लेकर के इसको चालू करना चाहिए। सिख समुदाय तो विरोध कर रहा है ना। सिख समुदाय इसलिए विरोध कर रहा है कि 1984 के अंदर सिखों के साथ क्या व्यवहार हुआ था। एक राजीव गांधी के, इंदिरा गांधी के मरने के बाद यही राजीव गांधी ने कहा था जब एक बड़े बड़े तूफान आते हैं तो एक पत्ते, जब पेड़ हिलते हैं तो पत्ते गिरते हैं। तो उसी पर में हुई थी 84 के दंगे, हजारों सिख मारे गए थे। हजारों सिख का क्या दोष था? कराया था बेंत सिंह, करा था सतबंध सिंह, करी थी इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन, अब परिणाम भुगतना पड़ा लाखों सिखों को। हम लोगों उस टाइम गाँव में थे, लेकिन दिल्ली में हमें जब आए तो पता चला कि पहाड़गंज के अंदर पेट्रोल छीट करके दुकानों के अंदर आज भी
उनके अभियुक्त सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर जबकि एचकेएल भगत एक्सपायर कर गए, 2 अभियुक्त अब भी है वर्तमान में, और आज तक कांग्रेस ने कभी इन दोनों पर कोई कार्रवाई नहीं की, न ही पार्टी से निलंबित किया। ये तो कांग्रेस की चरित्र है। ये दोबारा बुलडोजर पे ये बात कर रहे थे कि आपको लगता है सही हुआ अगर ये हो जाता है तो? बुलडोजर पर न रोक लगी है न रोक लगेगा। बुलडोजर हमेशा होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में, जो अवैध निर्माण को गिराने। आप इस जगह पर मगर मकान बना लोगे और बुलडोजर इसको खाली नहीं करवाएगा सरकारी जगह को, तो आपके जो नक्शे के जो संविधान के खिलाफ कब होती है? जब अगर कोई संविधान के खिलाफ कोई काम करेगा, किसी महिला पर किसी में अगर आक्रमण करेगा, संविधान पर आक्रमण करेगा, महिला की अस्मिता पर आक्रमण करेगा, तो उस पर बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। बुलडोजर उस आड़ में नहीं चलेगा, अभियुक्त मानकर नहीं चलेगा। बुलडोजर अवैध हर जुर्म के लिए सजा दी जाती है। कभी नहीं चली। किसने करा? लोग कह रहे हैं हमेशा मुसलमानों को बुलडोजर चलता है। कौन कहा मुसलमानों को बुलडोजर चलता? कौन दुबे था? लोग विरोध कर रहे थे वहाँ के। कोई विरोध नहीं कर रहा है। जहाँ भी अभी एक बता छतरपुर के अंदर में वो मुस्लिम के मकान गिराया गया, कौन था? आरिफ किसके था? अब उसने थाना में जाकर के पुलिस वाले पर आक्रमण किया, पुलिस वाले को मार दिया, तो क्या पुलिस वाले क्या करेगा? अगर उसके मकान को गिराएगा तो गलत बात है? सही बात है। जो अगर देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करोगे, देश के सत्ता के साथ खिलवाड़ करोगे, देश में पुलिस वालों के खिलाफ अगर करोगे, तो आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। राहुल गांधी जी की चर्चा चल रही है, बीजेपी के काफी नेता जो राहुल गांधी जी की बड़ी चर्चा कर रहे हैं, आखिर क्या रीजन है? कोई चर्चा नहीं कर रहा। अभी वो चिराग पासवान जो बीजेपी के हनुमान माने जाते हैं मोदी जी के, उन्होंने भी तारीफ कर ली राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी का क्या लोग चर्चा? राहुल गांधी जी के जो मैडम उनके जो पूर्वज के किए हुए कर्म हैं, उनके इंदिरा गांधी के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के, या सोनिया गांधी के, राजीव गांधी के जो कर्मों का सजा है, वो राहुल गांधी भोग रहा है। इसलिए ऐसे में देश के जो संसद से लेकर के आम जनता राहुल गांधी को किन किन नामों से संबोधित करता है। कोई कहता है पप्पू, कोई कहता है मेंटल, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। क्यों कहता है? क्योंकि उनको श्राप लग गया है। 5000 स्वतंत्रता सेनानी के खून पसीनों से बलिदान दे करके हेरल्ड एक अखबार था जो अखबार तीन भाषाओं में छपती थी, इंग्लिश, उर्दू और हिंदी, 3 भाषाओं में छपती थी। उसका नाम था नेशनल हेराल्ड, और उसके देश के हर कोने में उसकी संपत्ति था। उसके संपत्ति को किसने कब्जा किया? माँ बेटों ने कब्जा किया, जो आज भी बेल पे है, जमानत पर है। तो इनके जो ऊपर लोग आत्मा दुख रही है, उनके तो साथ पड़ रहे हैं। जो आज लोग, कोई कहता है नशेरी, कोई कहता है पागल, कोई कहता है पप्पू, यहाँ तक कि लोकसभा के अंदर लोग बालक बुद्धि कहते हैं। अब बताओ, बालक बुद्धि नहीं है तो क्या है? स्टेशन पर जाते हैं, बालक बुद्धि तो प्रतिपक्ष में बैठ गए ना, तो बैठे तो करो ना। मोदी जी को जो है उन्होंने हाथ रोक दिया है, क्या वो कानून लागू नहीं? किसने कह दिया मैडम? 272 होती है बहुमत के लिए, 290 है सीट, 400 होती है। राज्यसभा में भी बहुमत है, लोकसभा में बहुमत है। जब चाहे जिस बिल को अपने बल पे पास करा सकता है। लेकिन एक संविधान है, एक तरीका है, जिस तरीके की तरह लोकसभा के पटल पे लाया जाता है, ताकि उस पर चर्चा हो, देश की जनता उस पर देखे, देश की जनता उसको समझे, परखे, उसके बाद पास होता है। किसने कह दिया बहुमत नहीं है? बहुमत तो बोलो राज्यसभा में, लोकसभा में है, 2 मिनट में पास करा ले। मोदी जी का वो चेहरा खिला नहीं नजर आ रहा? कैसे इनका नजर नहीं आ रहा? मोदी जी का चेहरा कभी, अब ये सपना देख ले विपक्ष कि सत्ता में कभी आएगी। 100 साल नहीं आएगी, 100 साल नहीं आएगी सत्ता में, 100 साल नहीं आएगी। 26 में तो दुनिया खत्म है। मोदी जी ने हजारों मोदी जी के तो लाइन में लगे हुए हैं। 26 में दुनिया खत्म है। एक मोदी जी, तुम्हारे सपने ऐसे होंगे। आज के युवा के सपने मत देखो। तो मोदी जी नहीं रहेंगे, योगी जी आएंगे। बहुत है, एक मोदी से इतना घबरा रहे, हजारों मोदी लाइन में खड़े हैं। मोदी जी की जगह कौन ले पाएगा? मोदी जी की जगह बहुत है, बहुत है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। मैं तो कहता हूँ योगी लाओ देश बचाओ। अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक भगवे से सजा हुआ हिंदुस्तान सजाओ। अफगानिस्तान
सकते हैं इंडोनेशिया? अरे भैया मुझे लाला एक बात बता दे, जो हिस्सा है वही ना समझ रहा, वो बात कर रहा इंडोनेशिया की। इनके जैसे स्वतंत्र विचारधारा के रहेगा तो कहाँ से होगा? उसमें विचारधारा इनकी विचारधारा देख लो, विचारधारा तो ये वो लोग हैं जिन्होंने चर्चा अभी चली रही है योगी जी के बुलडोजर जो एक्शन है उस पर हमने चर्चा की कि आखिर उस पर रोक लगाई गई है। वही इमरजेंसी मूवी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर ये जो इमरजेंसी मूवी है इस पर बैन क्यों लगाया गया, आखिर उसका ऐसा कौन सा पार्ट है जो हटाने की मांग की जा रही है और क्यों की जा रही है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आपने देखा यहाँ पर लोग जो है थोड़ा आक्रोश में आ गए, एक दूसरे से गलत तरीके की भाषा का उपयोग करने लगे, इसलिए हमें कैमरा बंद करना पड़ रहा है। तो अभी हमारी चर्चा चलती रहेगी, देखते रहिए AN News 24 सच दिखाने की जिद।